एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉलेज में नोटिस लगा दिया जाता है कि आजकल कॉलेज में एक स्टॉकर घूम रहा है, इसलिए सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। जो देखकर सीचोंग वेवे से बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो नाइशी बोलती है कि तुम्हें भला वेवे की इतनी चिंता क्यों हो रही है। जो सुनकर डिंग बोलता है कि क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या? अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करो तो इसके लिए मैं हूं ना, और मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दूंगा। और यहाँ ये दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं, लेकिन वेवे यहाँ से अपसेट होकर चली जाते हैं तो सीचोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। असल में वेवे को टेंशन हो रही थी कि कल उसे किसी ने देख तो नहीं लिया, पर सीचोंग बोलता है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर वो उसे एक लॉलीपॉप देकर क्लास के बाद मिलने को बोलकर चला जाता है। जिसके बाद हम जुनजुन को देखते हैं जो कि आज अपनी फ्रेंड से मिलने वाली होती है, तो वो लोग उसे वहाँ पर अपने साथ सीचोंग को भी बुलाने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे। इसीलिए जुनजुन उससे पूछने के लिए एक लेटर लिखने लगती है, पर उसी वक्त वहाँ पर वेवे आ जाती है जो उसे बताती है कि मैं कल रात के इंसिडेंट वाली जगह पर चेक करने के लिए जा रही हूँ कि क्या वहाँ पर कोई सीसीटीवी है। तो जुनजुन भी उसके साथ जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर तो सच में एक सीसीटीवी लगा हुआ था। जो देखकर वेवे टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसकी शॉक देने वाला इंसिडेंट कैमरा में रिकॉर्ड तो नहीं हो गया। अब जुनजुन उसे जबरदस्ती करके सीसीटीवी ऑफिस में लेकर जाती है ताकि वो कल रात वाली फुटेज को चेक कर सके, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि कल रात उस जगह की सीसीटीवी पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ये सब बोलकर वो उन्हें यहाँ से भेजने लगता है, पर तभी वेवे नोटिस करती है कि वो स्टॉकर भी वैसे ही चल रहा था जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड चल रहा है। वेवे बाहर आकर ये बात जुनजुन को बताती है, तभी वहाँ पर सीचोंग भी आ जाता है, और जब वो ये बात सीचोंग को बताती है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि वो अकेले ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैसे जा सकती है, तुमने मुझे क्यों कॉल नहीं किया। जिसे वेवे की इतनी चिंता करता हुआ देखकर जुनजुन को काफ़ी बुरा लगता है, और सीचोंग के जाने के बाद वो भी यहाँ से उठकर चली जाती है। रात में अब वेवे सीचोंग को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए पूल के पास जाती है, जहाँ वो रनिंग करके अपनी हार्ट बीट बढ़ाती है और सीचोंग को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो सीचोंग अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे वेवे की हार्ट बीट एकदम से ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो सीचोंग को इलेक्ट्रीफाई कर देती है। ये देखकर वेवे सीचोंग पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन वो उसे मना लेता है। वेवे बोलती है कि अगर मैं कभी अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल ना कर पाई तो तुम्हें चोट भी लग सकती है, लेकिन सीचोंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर वो स्विमिंग करने के लिए चाहता है और इस बार वो काफ़ी फास्ट स्विम करता है। अब ये सभी लोग उस स्टॉकर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो डिंग को एज अ ट्रैप यूज करने का सोचते हैं और उसे लड़की की तरह ड्रेसअप करके गर्ल्स वॉशरूम में लॉक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो स्टॉकर बहुत ही फ्रिक्वेंटली जाता था। ये सभी लोग अब काफ़ी देर तक उस स्टॉकर का वेट करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं आता और बाहर इन लोगों को बैठे बैठे नींद आने लग जाती है। जहाँ जब वेवे नींद में सीचोंग के कंधे पर सर रख देती है तो सीचोंग उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन तभी वो डिंग और उस स्टॉकर को भागते हुए देखता है। उसी वक्त बाकी लोग भी उठ जाते हैं और उस स्टॉकर को पकड़ने लगते हैं। वेवे ने ऑलमोस्ट उस स्टॉकर को पकड़ ही लिया था, लेकिन वो उसे धक्का मारता है, जिससे वो सीधा सीचोंग के ऊपर जाकर गिरती है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। जो देखकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ बाकी लोग भी, लेकिन तभी उठकर ये लोग स्टॉकर को पकड़ लेते हैं और ये लोग देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सच में सिक्योरिटी गार्ड ही था। फिर ये लोग पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस इन सभी लोगों की तारीफ करती है। शाहरुख यहाँ पर बोलता है कि सीसीटीवी में भी उस दिन का इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ होगा, पर सीचोंग बोलता है कि मैंने चेक कर लिया है, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ताइशी बोलती है कि चलो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं और सभी खुश होकर जाने लगते हैं, लेकिन वेवे काफ़ी सैड थी कि कहीं उसकी सच्चाई सीसीटीवी के जरिए सबके सामने ना आ जाए। तो सीचोंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सीसीटीवी फुटेज कुछ दिन बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। अब जब ये लोग सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं तो जुनजुन अपने बैग से इन सभी के लिए एक सिल्क बैनर निकाल रही होती है, लेकिन तभी वो लेटर उसके बैग से बाहर गिर जाता है जो कि वो सीचोंग के लिए लिख रही थी, और क्योंकि उस पर उसके रूम का नंबर लिखा हुआ था। जो चीज़ डिंग देख लेता है और बोलता है कि क्या तुमने मेरे लिए लव लेटर लिखा है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। पर दाइशी उसे बकवास बंद करने के लिए बोलती है और जुनजुन से पूछने लगती है कि बताओ तुम किसे पसंद करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जो सुनकर जुनजुन सीचोंग की तरफ इशारा करती है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर वो एकदम से शाहरुख की तरफ इशारा कर देती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और उन दोनों के लिए चीयर्स करते हैं। ये सभी लोग अब सेलिब्रेट करने के बाद वापस जा ही रहे थे, जहाँ दाइशी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और बेचारा डिंग तो उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। तो वेवे और जुनजुन उसे लेकर डॉम के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि कोच सीचोंग की टीम को बताती है कि कल उन लोगों का वार्म अप मैच होने वाला है, इसलिए सीचोंग वेवे को मैसेज करके कल वहां पर आने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं जिसे पेंगपाई मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि कल मेरा बर्थडे है तो तुम मेरी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना। जो सुनकर वेवे परेशान हो जाती है कि कल वो किसके पास जाए, सीचोंग के पास या फिर पेंगपाई के पास। अगले दिन पेंगपाई अपने बर्थडे की तैयारी कर रहा होता है,
जहाँ पर आज वो वेवो को अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है। इधर मैच ऑलमोस्ट शुरू ही होने वाला था और जब सीचोंग देखता है कि वेवे अभी तक वहाँ पर नहीं आई तो वो दाइशी से उसके बारे में पूछता है, जो उसे बताती है कि वो तो सुबह ही चली गई थी और वो शायद पेंगपाई की बर्थडे पार्टी में गई है। जो सुनकर सीचोंग काफी अपसेट हो जाता है। उसका ध्यान सिर्फ वेवे पर ही था और मैच शुरू होने पर वो पूल के अंदर भी लेट जंप करता है। इधर वेवे जब बाहर होती है तभी दो लड़कियां सीचोंग का मैच देख रही थी, जिसमें वो काफी बुरा परफॉर्म कर रहा था। ये देखकर वेवे भागती हुई सीचोंग के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में पेंगपाई की कलीग मिल जाती है, जो उसे बोलती है कि या तुम पेंगपाई की बर्थडे पार्टी में नहीं गई। तो उसे बता देती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। वहीं सीचोंग भी मैच में काफी बुरा परफॉर्म करता है, जिससे वो हार जाता है और शाहरुए फर्स्ट आता है। सीचोंग इतना ज्यादा अपसेट था कि वो पूल से गुस्से में निकलकर बाहर चला जाता है और उसके टीममेट्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। सभी लोग भी ये सारी चीजें देखकर हैरान थे। दूसरी ओर पेंगपाई की कलीग वेवे को बताती है कि आज वो तुमसे अपना लव कन्फेस करने वाला है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। वेवे अब पेंगपाई की बर्थडे पार्टी में नहीं जाती, इसके बदले वो उसे गिफ्ट सेंड कर देती है और उसे मैसेज करके ना आने के लिए सॉरी बोलती है। फिर वेवे जब तक वहाँ पर पहुँचती है तब तक मैच खत्म हो चुका था और दाइशी उसे बता देती है कि सीचोंग हार गया। जिसके बाद हम सीचोंग को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में अपने रूम में गेम खेल रहा होता है। डिंग यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, तुम वेवी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे क्योंकि वो तुम्हारा मैच देखने के लिए नहीं आई, इसलिए तुम शाहरुए से हार गए, वरना तुम उससे कभी भी नहीं हारते। पर सीचोंग उसे अपने मुंह बंद करने के लिए बोलता है। इधर वेवे सीचोंग को मैसेज कर ही रही होती है, लेकिन तभी वो सोचती है कि मैं कल उससे मिलकर ही माफी मांग लूंगी। पर सीचोंग सोच रहा होता है कि वेवे ने अभी तक उसे एक भी मैसेज नहीं किया, वो जरूर पेंगपाई की बर्थडे पार्टी में काफी एंजॉय कर रही होगी, जिस वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह वेवे सीचोंग से मिलने के लिए आती है और वो उसके लिए कुछ स्पोर्ट्स के सामान भी लेकर आई थी, लेकिन सीचोंग उसे लेने से मना कर देता है। वेवे उसे माफी मांगती है कि कल वो उसके मैच में नहीं आ पाई, पर सीचोंग यहाँ से जाने लगता है तो वेवे उससे कहती है कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे ना तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। सीचोंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे आपसे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग जब फिर से एक दूसरे को मिलते हैं तब सीचोंग वेवे को इग्नोर करके चला जाता है, जो देखकर वेवे भी काफी अपसेट हो जाती है। तो डिंग उसे बताता है कि तुम सीचोंग का मैच देखने के लिए नहीं आई थी ना, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था और वो हार गया, इसी वजह से वो तुमसे काफी नाराज है। जो सुनकर वेवे भी अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम फिर से सीचोंग को देखते हैं, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था और वो गुस्से में भी वेवे के बारे में सोचे जा रहा था। अगले दिन हम वेवे को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होती है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन की नई प्रेसिडेंट आती है, जिससे लिन वेवे और अपने क्लासमेट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट का असिस्टेंट बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है, उसने पुराने प्रेसिडेंट को एक्सपोज किया था। लेकिन वेवे बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो बोल पड़ता है कि क्या सच में सीचोंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर वेवे सोच में पड़ जाती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि पुराने प्रेसिडेंट को पेंगपाई ने नहीं बल्कि सीचोंग ने एक्सपोज किया था, इस वजह से वो उससे पहले भी नाराज हो रहा था। वेवे जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तभी वो इसी सब के बारे में सोच रही थी और वो उन्हें कुछ काम है बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जुनजुन को देखते हैं, जो जब अपनी फ्रेंड के साथ होती है तभी शाहरुए उसके पास आकर उससे बातें करने लगता है, जो देखकर उसकी फ्रेंड उसे उसका बॉयफ्रेंड समझ लेती है और वहाँ से इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। शाहरुए उसे कन्वीनियंस स्टोर तक चलने के लिए पूछता है, जिस पर जुनजुन मान जाती है। वहाँ जाकर जुनजुन उससे उस दिन के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उस दिन मैं काफी नर्वस थी, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ इशारा कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर शाहरुए को ये बात पहले से पता थी और वो उसे बोलता है कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक इंट्रोवर्ट था और लोगों से बात नहीं कर पाता था, इसलिए तुम्हें देखकर मुझे अपना पास्ट याद आता है और मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। जो सुनकर जुनजुन भी खुश होकर उसे हाँ कर देती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वेवे सीचोंग के पास आई होती है, जहाँ वो बाहर खड़े होकर सोचने लगती है कि वो उससे कैसे बात करेगी। पर जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि सीचोंग तो पूल के पास बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो वो उसे सीपीआर देने लगती है। तभी सीचोंग को थोड़ा सा होश आता है और वेवे को देखकर उसे कुछ चीजें याद आने लगती है, जो देखकर वो उसे किस कर देता है और बोलता है कि क्या वो तुम थी। पर ये बोलकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे यहाँ से इन्फर्मरी में लेकर जाती है। हॉस्पिटल में जब सीचोंग की आंख खुलती है तब देखता है कि वेवे उसके पास ही सो रही है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि एक बार रास्ते में एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था, जहाँ सीचोंग भागकर उस बच्चे को तो बचा लेता है, लेकिन उसके घुटने में चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वेवे जब रास्ते में उसे इस हालत में देखती है तो वो उसके पास आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे उसे होश आ जाता है।
फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करके उसे बचा लेती है, यानी कि पास में वेवे ने ही सीचोंग को बचाया था। प्रेजेंट में जब सीचोंग देखता है कि वेवे उठने वाली है तब वो सोने का नाटक करता है। वेवे उठकर देखती है कि सीचोंग का फीवर तो जा चुका है, इसलिए वो बाहर जाने लगती है, लेकिन सीचोंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है कि हाई स्कूल में तुमने किसी की जान बचाई थी। वेवे बोलती है कि भला तुम्हें ये बात कैसे पता। अब इससे पहले कि वो उसे बता पाता तभी वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। तभी वेवे को भी पेंगपाई का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कैंटीन में साथ में लंच करने के लिए बुला रहा था। तो वेवे जाने लगती है और सीचोंग को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगी, जो देखकर सीचोंग फिर से नाराज हो जाता है। वेवे पेंगपाई से मिलकर उसके बर्थडे पार्टी में ना आने के लिए उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया था। पेंगपाई उसे बोलता है कि क्या तुम उस दिन इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम सीचोंग का मैच देखने के लिए गई थी, और क्या तुम उसे पसंद करती हो। जो सुनकर वेवे को वो किस वाला मोमेंट याद आता है, लेकिन फिर भी वो पेंगपाई को ये बोल देती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और वहाँ से सीचोंग के लिए लंच पैक कराकर लेकर चली जाती है। इधर सभी टीचर सीचोंग को लेकर परेशान थे कि वो आखिर रिसेंट मैच में फर्स्ट क्यों नहीं आया। तभी उन्हें पता चलता है कि उसकी डॉक्यूमेंट्स डेटा रूम से मिसिंग थे, इसलिए वो लोग उन्हें ढूंढने का डिसाइड करते हैं। इधर वेवे जैसे ही सीचोंग के पास वापस जाती है तो देखती है कि वो तो वहाँ से जा चुका है। डिंग और शारुए उसे बताते हैं कि वो ना काफी नाराज है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी वो डॉर्मेट्री में चला गया। जो सुनकर वेवे को सीचोंग की फिक्र होने लगती है, तो वे बोलते हैं कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो हम तुम्हें मिलवा सकते हैं। फिर वो उसे कुछ इस तरह से उसके ऊपर कपड़ा ढककर उसे अपनी डॉर्मेट्री में लेकर जाने लगते हैं ताकि उसे कोई देख न ले, और ये बहुत ही फनी सीन होता है। अब जैसे ही वेवे सीचोंग के रूम में पहुंचती है तो वो थोड़ी ऑकवर्ड हो रही थी। वो उसे लंच देती है तो सीचोंग नाराज होकर पूछता है कि तुम अभी पेंगपाई से मिलने के लिए गई थी ना, तुमने उससे क्या बातें की। वो उसे बता देती है कि मैं उसके बर्थडे पर नहीं जा पाई थी ना, इसलिए मैं उससे माफी मांग रही थी। जो सुनकर सीचोंग खुश होकर बोलता है कि क्या तुम उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी। वेवे बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो। फिर वो उसे बोलने लगती है कि तुम मैच हार गए और तुम बीमार भी हो, तो इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो, और शायद अब मेरी इलेक्ट्रोथेरेपी तुम पर काम नहीं कर रही है। तो सीचोंग बोलता है कि हाँ, ये बात तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रहोगी और तुम मेरा हर मैच देखने के लिए आओगी तो मैं हमेशा जीतूंगा। जो सुनकर वेवे बोलती है कि ऐसा क्यों। तो सीचोंग उसे बताने ही वाला होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो एकदम से रुक जाता है और ये बोलकर बाहर चला जाता है कि मैं ना पानी की बॉटल्स लेकर आता हूँ। बाहर आकर भी वो काफी खुश होने लगता है। इधर डिंग दाइशी को बताता है कि वेवे ना सीचोंग के रूम में है और उसका ख्याल रख रही है। जो सुनकर दाइशी कहती है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, वो तो वेवे को पसंद नहीं करता ना। तो डिंग बोलता है कि भला तुम क्यों इतना जेलस हो रही हो, पर दाइशी फिर भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं वेवे उसके रूम में बैठकर बोर हो रही होती है। तभी वो वहां रखे एक रोबोट को देखने के लिए जाती है, लेकिन उससे गलती से एक बैग नीचे गिर जाता है जिसमें उसे एक फाइल मिलती है। वो जैसे ही उस फाइल को देखने वाली होती है तभी वहां पर सीचोंग आ जाता है, और जब वो देखता है कि वेवे के हाथ में उसकी रिपोर्ट्स हैं तो वो भागते हुए वेवे के पास जाकर रिपोर्ट्स छीनने के लिए उसे पीछे से पकड़ लेता है। चाहे इतने क्लोज होने की वजह से पहले तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन फिर वेवे उससे दूर हो जाती है और उसे याद आता है कि उस दिन सीचोंग डेटा रूम में यही रिपोर्ट चुराने के लिए गया था। तो वो उससे पूछती है कि तुमने भला एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्यों चुराई। सीचोंग बोलता है कि मैंने चुराई नहीं है, बल्कि मैंने तो बोरो की है। वेवे बोलती है क्या तुम इसे बोरो करना कहते हो, और भला तुमने ऐसा क्यों किया। तो सीचोंग कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी रिपोर्ट्स को देखे, स्पेशली नेशनल टीम के लोग, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे टीम में कभी भी नहीं लेंगे। और तुम चिंता मत करो, अब मेरा घुटना काफी ठीक है। वेवे अब उसका हाथ पकड़कर उसे डेटा रूम की तरफ ले जाने लगती है रिपोर्ट्स वापस रखने के लिए, और बताती है क्या तुम्हें पता है कि ये कितना सीरियस है। अब ये लोग डेटा रूम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इन दोनों के पास कीज नहीं थी, तो वेवे अपनी पावर से डोर लॉक खोल देती है। जो देखकर सीचोंग बोलता है कि ये तुमने क्या किया। तो वेवे कहती है चिंता मत करो, पहले भी किसी ने इसे रिपेयर कर दिया था। तो सीचोंग बोलता है कि इसका मतलब पहले भी तुम यहाँ पर आ चुकी हो। पर उसी वक्त इन्हें यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है, तो ये दोनों जल्दी से रूम के अंदर चले जाते हैं। वेवे अब सीचोंग के काफी क्लोज होने की वजह से उसे दूर होने लगती है, लेकिन सीचोंग उसे अपने पास खींचकर बोलता है कि पिछली बार तुम ही थी ना डेटा रूम के अंदर, अच्छा हुआ तुम्हारी जगह कोई और नहीं था। जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं, जहाँ वेवे उससे बोलती है कि तुमने मुझे अपना सीक्रेट क्यों बताया। तो सीचोंग बोलता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे भी तो अपना सीक्रेट बताया था। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। अगले दिन ली अपनी तीनों क्लासमेट्स को स्पोर्ट्स टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, लेकिन तीनों ही मना कर देते हैं। यहाँ वेवे उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे नी थेरेपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा सकते हो। तो वो उसे कहते हैं कि ये तो सेकंड सेमेस्टर में है, लेकिन वेवे बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे उसके बारे में जानना है। इसलिए ली उसे पढ़ाने लगता है। वेवे अब काफी मेहनत करके काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है, ताकि वो ये सब जानने के बाद सीचोंग की चोट को ठीक करने में उसकी मदद कर सके। सीचोंग जब वेवे से मिलता है तो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, देखो तुम्हारे तो डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। तो वो उसे बता देती है कि वो उसकी नी के ट्रीटमेंट के लिए देर रात तक इस सब के बारे में ही पढ़ाई कर रही थी।
ताकि वो उसकी मदद कर सके। हालांकि ये सब करने से इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन लिन एक ऐसी फैमिली से है जो कि एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकता है। लेकिन सीचोंग मना कर देता है और कहता है कि ऐसे तो उसे मेरी इंजरी के बारे में पता चल जाएगा। जो सुनकर वे भी कहती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। तभी सीचोंग को रिंग का कॉल आता है जो कि उसे जल्दी से कॉलेज में वापस आने को बोलता है। जिसके बाद हम जुनजुन को हैं जिसे शाहरुख ने मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ वो उसे उसके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का एक स्टिकर देता है। तभी वहाँ पर सीचोंग की मॉम भी आ जाती है जो कि सीचोंग को ढूंढ रही थी क्योंकि वो उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो शाहरुख बताता है कि वो तो अभी भी टीचर के ऑफिस में गया है, इसलिए वो उन्हें वहाँ की तरफ ले जाने लगता है। इधर सीचोंग जब टीचर के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसे काफी डांट पड़ती है उसकी रिपोर्ट्स छुपाने के लिए, और टीचर को यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि उसकी नी में इंजरी है। उसकी ऐसी हरकत की वजह से उस पर डिसिप्लिनरी रिएक्शन भी लिया जा सकता था। ये सब बोलकर टीचर उसे काफी डांटती है। इधर वे जब बाहर वेट कर रही होती है तभी वहाँ पर सीचोंग की मॉम जुनजुन और शाहरुख आ जाते हैं। सीचोंग जैसे ही बाहर आता है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और जल्दी से हॉस्पिटल चलने को बोलती है चेकअप करवाने के लिए। साथ ही वो वे को भी ले जाने लगती है और बोलती है कि जब तुम सीचोंग के साथ में होती हो ना तो वो काफी सिक्योर फील करता है। जो सुनकर जुनजुन काफी अपसेट हो जाती है, जिसे अपसेट देखकर शाहरुख को भी काफी बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि सीचोंग की मॉम उसे चेकअप के लिए नहीं बल्कि ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर आई होती है, जहाँ वो वेवू को अपने साथ बाहर ले जाती है और उसे बताती है कि उसने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया है, जरूर तुम पर वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है। यहाँ उसकी मॉम उसे ये भी बताती है कि लास्ट टाइम मैंने उसकी एक अमेरिकन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की थी, पर वो वहाँ पर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो सुनयांग से मिलने के लिए गया था। जो सुनकर वेवे को याद आता है कि शायद ये उस दिन की बात होगी जब सीचोंग उसे पेंगपाई की कंपनी में बचाने के लिए आया था। आगे सीचोंग की मॉम उसे बताती है कि अगर ज्यादा लोगों को उसकी इंजरी के बारे में पता चलेगा तो सीचोंग और भी ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा। इसीलिए वेवे पूछती है कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे सीचोंग की इंजरी ठीक हो सके। तो उसकी मॉम बोलती है कि फिलहाल के लिए तो पता नहीं, और अगर सीचोंग एथलीट नहीं बन पाया तो पता नहीं क्या होगा। जो सुनकर वेवे बोलती है कि आंटी आप ऐसी बातें मत करो, मैं रिहेबिलिटेशन में मेजर कर रही हूँ और मेरे मॉनिटर ने मुझे बताया है कि रिहेबिलिटेशन से नी इंजरी वगैरह ठीक हो सकती है। जो सुनकर उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है और वो वेवे को सीचोंग का ध्यान रखने के लिए बोलती है। ये दोनों अब कॉलेज वापस आ जाते हैं, जहाँ सीचोंग वेवे से पूछता है कि मेरी मॉम ने तुमसे क्या बातें की, लेकिन वो बोलती है कि ये तो एक सीक्रेट है। अगले दिन कॉलेज में लगे एक नोटिस से सभी लोगों को सीचोंग की इंजरी के बारे में पता चल जाता है। जो सुनकर वेवे भी उसके लिए काफी परेशान होती है। तभी उसे पेंगपाई का मैसेज आता है जो कि उसे साथ में लंच के लिए बुलाता है, जहाँ वो उसे सीचोंग की इंजरी के बारे में पूछता है। तो वेवे उसे बोल देती है कि ज्यादा डिटेल्स के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, और क्या अब भी तुम्हारी कंपनी उसे साइन करेगी। जिस पर पेंगपाई बोलता है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शायद अभी कुछ हो सकता है। वेवे अब लिन से बात करने के लिए जाती है और बोलती है कि मैंने भी अब एक्यूप्रेशर लर्न करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं कब तक किसी को मसाज देना शुरू कर सकती हूँ। ली उसे बताता है कि इसके लिए तो तुम्हें 3 साल लग जाएंगे, और उसे बताने लगता है कि कैसे वो तो बचपन से अपने डैड से एक्यूप्रेशर सीख रहा था। जो सुनकर वेवे को आइडिया आता है और वो उसे बोलती है कि क्या तुम सीचोंग को मसाज दे सकते हो, जिस पर वो काफी खुश होकर मान जाता है और वेवे से बोलता है कि पर तुम्हें भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो भी रिले रेस के लिए, जिस पर वो भी मान जाती है। इधर सीचोंग जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी अचानक से उसकी नी में दर्द होने लग जाता है। उसी वक्त वहाँ पर उसकी कोच आकर उसे डांटने लग जाती है और उससे बोलती है कि अगर तुमने हमें इंजरी वाली बात पहले बता दी होती तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। वो उसे यहाँ पर बहुत डांटती है और कहती है कि तुम डरपोक लोगों की तरह सच्चाई से भाग रहे हो, इसलिए इस सब के बारे में सोचो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और सीचोंग भी उन्हें कुछ नहीं बोल पाता। फिर सीचोंग को पेंगपाई का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी कंपनी अब भी तुम्हें साइन करेगी और तुम इस बारे में जरूर सोचना। लेकिन सीचोंग उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर डस्टबिन में फेंक देता है, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।